बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है वर्तस पैरस और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है वनीला ऊद। इस हाउस की एक फ्रेगरेंस में ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, बल्कि आप कह लें कि इस हाउस की जो सबसे पहली फ्रेगरेंस मैंने इस्तेमाल की थी ना, वो यही थी ऊद नॉर। ठीक है, ऊद नॉर के नाम से वर्तस इसका ब्रांड है और ये मैंने फ्रेगरेंस इस्तेमाल की थी। इसने मुझे बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि इंस्पायर किया था इस फ्रेगरेंस ने। इस फ्रेगरेंस के अंदर ट्रेडिशनल पन भी है, एक ऊद भी है और उसके साथ साथ फ्रूटी पन भी साथ साथ चल रहा होता है। तो मैंने जब ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल की थी तो मैंने कहा यार इस हाउस की और फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करना बनता है। तो रिसेंटली वकास भाई ने ये फ्रेगरेंस लाई और इसका नाम है वनीला ऊद। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल। ठीक है, वर्तस ब्रांड जो है इसकी जितनी भी बॉटल्स हैं उसके फ्रंट पे ये एक डेंट सा है, आप एक कट सा कह लें, ये आप देख सकते हैं कट सा, और इसके ऊपर इस ब्रांड का लोगो लगा हुआ है। बाकी बिल्कुल स्क्वायर बॉटल है, सिंपल बॉटल है। इस ये साइड भी खाली, बैक साइड भी खाली, ये साइड भी खाली, सिर्फ फ्रंट पे एक मेटल स्टिकर लगा हुआ है जो कि इस कटिंग के साथ साथ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है वनीला ऊद। ठीक है, इसके ऊपर आप देखेंगे ना, इन बॉटल्स को अगर आप मैच करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। वर्तस पैरस हो गया, 100 ml हो गया, जस्ट ये नाम डिफरेंट है। ये ऊद नोआर है और ये वनीला ऊद है। ठीक है, तो ये बॉटल्स इनकी तकरीबन सेम होती हैं, जस्ट आपको इसके नाम से आइडिया होगा कि ये है। और बाकी जो इसकी कैप है ये मैग्नेटिक कैप है, आप इसको हल्का सा घुमाएंगे तो ये रिपेल होकर खुल जाएगी। और इसके स्प्रे के ऊपर भी वर्तस वर्तस वट मैं इसका नाम बार बार गलत ले रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा, मेरी ज़बान इसको नहीं सही प्रोनाउंस कर पा रही। और स्प्रेयर के ऊपर भी आप देख लें इसका लोगो है और दैट्स इट। ये इसका है, इसका जो ये लोगो है ना, ये इसके ऊपर बिल्कुल इसके साथ यूं सीधा आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सीधा आता है। ये इसकी बॉटल होगी, टोटल 100 ml की बॉटल है, 3.4 फ्लूइड आउंसेस। तो ये इसकी बॉटल होगी। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में भाई। इसको मैंने ना 2 स्प्रे किए और आई वॉज अमेज्ड कि इस तरह की, भाई ये इस फ्रेगरेंस ने मुझे ऑलरेडी इतना इंस्पायर किया हुआ था। एक चीज, आप जब भी किसी हाउस के साथ स्टार्ट करने लगे हो ना, लेट्स सपोज आप कहते हैं दिल भी मैंने दियोर के साथ स्टार्ट करना है, तो आप मुझे कोई उस हाउस का दी बेस्ट बताएं जो कि मैं बस स्टार्ट जिससे स्टार्ट लूं। तो फिर अदील इम्तियाज के रिव्यूज जब आप देखेंगे ना, तो ये जो अगली बात मैं करने लगा हूं ना, ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। दियोर ब्रांड है, प्राडा ब्रांड है। फिर इस तरह आप जब भी किसी हाउस की अगर लगे हाथ, सबसे पहले ही आप उसकी सबसे बेस्ट क्रिएशन ट्राई कर लेना, तो फिर आपको एक नेचुरल सी बात है उस पूरे हाउस से आपको एक उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। ठीक है, तो सेम गोज विद दिस वन। मैंने जब ये ऊद नोआर इस्तेमाल किया ना, मैंने कहा भाई इस सारे हाउस की जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत तगड़ी होंगी। ये मेरी थिंकिंग थी, लेकिन ऐसा 100% होता भी नहीं है। ये इस हाउस की दूसरी फ्रेग्रेंस है और ये दूसरी बॉल पे दूसरा छक्का लगा है। मतलब ऊद नॉर भी बहुत कमाल की फ्रेग्रेंस और ये वनीला ऊद भी बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2013 की ये फ्रेग्रेंस है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको वनीला की एक खुशबू आएगी जो कि एक बर्नट टाइप वनीला की खुशबू है। और उसके साथ लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह टोबैको की खुशबू इसमें से आती है ना, इंटेंस रेड टोबैको की। मैं रेड टोबैको नहीं कहूंगा, मैं इंटेंस, क्योंकि इसका टोबैको बहुत ही रिफाइंड किस्म का है। तो वो जो वनीला है ना, वो बर्न स्ट्रक्चर उसका इस तरह का है कि वो थोड़ा सा सीरपी सा लगता है, सीरपी सा वनीला लगता है और स्वीट वाली साइड पे जाता है और थोड़ा सा स्मोकी साइड पे जाता है। तो वो आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह आपको कहीं ना कहीं आप हनी खुशबू कर रहे हैं, उसके साथ टोबैको को मिक्स करके खुशबू कर रहे हैं। लेकिन वो जो टोबैको है वो नॉन मेडिसिनल है, वो हनी भी नॉन मेडिसिनल है, लेकिन होगा वो बेसिकली एक बर्न्ट वनीला की एक स्मोकी सी खुशबू इसके स्टार्ट में आपको फील होती है। मैं रिजेम्बलेंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इसके नोट्स में टोबैको और हनी नहीं है, लेकिन जस्ट रिजेम्बलेंस के तौर पे बता रहा हूँ कि समटाइम्स आपको लगेगा कि जिस तरह आपको हनी की एक नॉन मेडिसिनल सी खुशबू आ रही है, समटाइम लगेगा कि एक टोबैको की नॉन मेडिसिनल सी सीरपी सी खुशबू आ रही है। और बर्न्ट वनीला की स्मोकी सी बर्न्ट वनीला की खुशबू तो इसके अंदर से आपको आएगी ही आएगी। और सेकंड फेज में बस ये इस तरह होता है कि ये बहुत ज़्यादा डार्क डेंस स्मोकी हो जाता है और कैरमल की खुशबू इसके वनीला के साथ अटैच हो जाती है। कैरमल आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने कभी कैरमल बेस्ड पॉपकॉर्न खाए हों या कैरमल बेस्ड कोई भी टॉफ़ी खाई हो,
तो आपको इस तरह बिल्कुल उसका आइडिया होगा कि कैरेमल की खुशबू इसके उस बर्न्ड वनीला के साथ ऐड हो जाती है और ये थोड़ा सा मजीद डार्क और डेंस स्मोकी हो जाता है, ठीक है। तो इसकी खुशबू फिर इसी तरह रहती है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें भाई, ये खुशबू थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी सी पंजेंट, थोड़ी सी डेयरिंग है, बट एट द सेम टाइम वनीला होने की वजह से आपको फिर भी ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइकेबल टाइप फ्रेग्रेंस है, क्योंकि जो बर्न्ड वनीला है वो बहुत सारे लोगों को पसंद है। मैंने जिस को भी चेक करवाई ना, मैं जेंडर के अंदर बताता हूँ, तो मुझे लगता है इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन में नहीं लगा सकता। ये बोल्ड पंजेंट है, फिर भी मैं इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंस है। तमाम वो लोग जो कि वनीला को पसंद करते हैं, वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंस को, कैरेमल बेस्ड फ्रेग्रेंसेस को, उनके लिए ये फ्रेग्रेंस ज़रूर है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको स्मोक की वजह से इसको लगेगा कि ये वुडी स्ट्रक्चर है, बट कोई नहीं, इतना खास वुडी स्ट्रक्चर, इतना खास कोई बॉडी स्ट्रक्चर इसका नहीं है, ठीक है। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, ये फीमेल्स ने इसको खुशबू किया, उन्होंने कहा नहीं हम लगाएंगे तो नहीं, क्योंकि बहुत पोटेंट और बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके ऊपर लगे हुए अच्छी लग रही है, हवा के अंदर थोड़ा अच्छा स्वीट वनीला टाइप फ्रेग्रेंस हमें फील हो रही है, ठीक है। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस ने जिस तरह ऊद नॉर्म ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, इस तरह इसने भी नहीं किया। 8+ आवर्स बहुत खींच खांच के करे ना, तो 8+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन 2.5 से 3 घंटे बहुत सॉलिड प्रोजेक्शन है। अमूमन जो स्वीट वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, या कैरेमल बेस्ड, उनकी प्रोजेक्शन थोड़ी कम होती है, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन ठीक ठाक है, इसकी प्रोजेक्शन ठीक ठाक है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें भाई, वैसे तो ये कड़ाकेदार किस्म की सर्दियों की फ्रेग्रेंस है। आप इसको फॉल जब ख़त्म हो रहा हो, कड़ाकेदार किस्म की सख्त किस्म की सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हों, उस वक्त आप इसको लगा सकते हैं। समर्स में मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, मैंने तो समर में लगा लिया, ट्राई कर लिया, लेकिन मैं इसको समर में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं सर्दियों के अंदर, सिवाय जिम के या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के आप इसको लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा वर्चस पेरिस का वनीला ऊद। थैंक यू सो मच।